nth derivative of y which is given as x upon 1 plus 3x plus 2x square. अब आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो डिराइव किया है ax plus b की पावर n या ax plus b की पावर -1. ठीक है, आपने फॉर्मूला किसका डिराइव किया है 1 अपॉन ax प्लस बी या ax प्लस बी की पावर n. इसका फॉर्मूला तो डिराइव नहीं किया है ना, तो पहले आपको इसको या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लेके आना होगा. ठीक है, सो नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिराइव्ड. और उसके लिए आपको क्या करने होंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस. सुना है आपने पार्शियल फ्रैक्शंस, किया भी होगा आपने पार्शियल फ्रैक्शंस. क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? अगर आपको यहाँ पर पहले तो अगर ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर सकते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करो. यहाँ तो डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज डिग्री 1 एंड दिस इज डिग्री 2, so no division is possible. The next thing is that you take the linear factors of this. Here the linear factors are possible even if the linear factors are not possible in real numbers. So we will take the linear factor in complex. कैसे लेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखते हैं. तो अभी तो 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, इसका लीनियर फैक्टर क्या बना 2x प्लस 1 और x प्लस 1. Now everybody knows to take the partial fractions. So इसको जिसको नहीं भी याद है एक बार रिवाइज कर लो. This term can be written as a times the first fraction plus b times the second fraction. जितने फ्रैक्शन होते हैं उतनी आप टर्म क्रिएट करते हो विद द a एंड b. अब इस साइड आप एलसीएम लो, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो आपका बचेगा उसको इक्वेट करके आपकी a और b के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएगी. ऑलराइट, so now to solve the value of a and b you have to put some value of x. So let's put x to be a value where this term becomes 0. So आप -1/2 रख दो और आपने -1/2 जब रखा so this will become 1/2 -1/2, so a will become -1. और जब आपने a को 0 करना है that is x को -1 रखो, -1 रखा -1 रखा so this become -2 plus 1 that is -1 और यहाँ पर भी -1, so b is +1. So what you get? You get partial fractions as -1 upon 2x plus 1 plus 1 upon x plus 1. So जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, देखो ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये फ्रैक्शन होने के बाद में कहाँ पर डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, 1 अपॉन 2x प्लस 1 और 1 अपॉन x प्लस 1. अब इन दोनों का आपके पास में है फॉर्मूला ना, दिस इज लाइक ax प्लस बी एक्स प्लस बी. तो जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो यहाँ पर कंबाइनली, सिंस इट इज अ 2 प्लस टर्म तो nth डेरिवेटिव विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल लो और इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल लो और फिर उन दोनों को प्लस करके लिख दो. सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है आपको, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन 2x प्लस 1. तो -1 को भी भूल जाओ, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 में a क्या है 2, b कितना है 1. तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए. तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा डेरिवेटिव क्या आता है इसका, इट्स -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1. ऑलराइट, सो यहाँ पर a कितना है, a है आपका 2. सो आपको इसका पहली टर्म का आप देखो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना
n फैक्टोरियल 2 पावर n, क्योंकि 2a is 2 एंड देन 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। पहला फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली सेकेंड इसी फॉर्मूले से लगाया, -1 की पावर n फैक्टोरियल 1 की पावर n विच इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल दो, नहीं निकल सकता है तो दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, तो क्या कॉमन निकल सकता है? अभी दिख रहा है कि शायद -1 की पावर n और n फैक्टोरियल, यस इट इज इन बोथ द टर्म्स, तो इसलिए आपका ये हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल, and this is plus term, this is minus term, so all right. Clear about this question? अब चलते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। जब आपका सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं निकलेंगे तो व्हाट आई टोल्ड यू, विल गो टू कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। कैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन होगा? तो देखो इसे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा होता ना तो इजीली आप बोल देते कि मैम एक्स माइनस ए और x प्लस ए ऐसे दो फैक्टर ले लो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या करना है, क्योंकि इसके तो फैक्टर्स ही नहीं निकलते हैं। बट इसके फैक्टर्स निकलते हैं जो इसके रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ए। या तो रूट से फैक्टर्स निकाल लो या फिर सीधा इसको समझो, अगर ये प्लस दिया है तो प्लस को मैं माइनस मानती हूँ और साथ में एक माइनस साइन लगा देती हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर कर सकती हूँ ना। इस माइनस को मैंने फिर कर दिया आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। सो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब क्या करो, अब आप इसके दो फैक्टर्स निकाल लो। तो इट इज लाइक a माइनस बी वाले फॉर्मूला, a माइनस आई ए और a प्लस आई ए। अब we are not bothered about this I, because when we are differentiating with respect to x, this I is again a constant. Okay, so ये बन गया x plus I a, x minus I a. Okay, yes, no, Yes, ma'am. okay. अब क्या करना है, अब क्योंकि दो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेना है आपको। पार्शियल फ्रैक्शन लो और जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करो। सो 2x इज इक्वल टू दिस टू टर्म। अब आपको a को 0 बनाना है b की वैल्यू निकालने के लिए, तो x को रख दो आप आई ए। सो ए आई रखा आपने, ए आई 2 और 2x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू आई ए बी। Okay, otherwise this also is correct. Okay, now next, the value you are finding, you will get जब x को आई ए रखा माइनस आई ए, तो माइनस आई ए और a के पास भी माइनस 2ai बचा, तो 2ai से 2ai कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का a इज +1, सिमिलरली b इज ऑल्सो +1। सो गुड इनफ, यू गेट दिस a एंड b टू बी 1 1, और अगर ये 1 1 हो गए तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में इनका कोई मतलब ऊपर कोएफिशिएंट तो 1 ही है, सो नीचे की टर्म का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। तो आपको डेरिवेटिव किसका पता है, आपको पता है ax प्लस b का, ठीक है। और दिस ax प्लस b, सॉरी स्मॉल a होगा आपका। सो ax प्लस b का आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ आपका a क्या है 0 1 और b क्या है ai, तो b कहाँ आता है, b सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में ही रहता है। सो यू गॉट -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस ai पावर n प्लस 1।
and similarly minus 1 की पावर n factorial a minus ai पावर n plus 1. जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दिया. So this is being done. Okay, the question is done here. Now since you have introduced the iota, and if you want to remove this iota, so you can make some substitution and you can remove the iota. So there are two ways now. अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आप यहां तक भी आंसर अपना छोड़ सकते हो. ठीक है. अगर क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि इट शुड नॉट हैव द आयोटा टर्म, और अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन रखना है, तब आपको फिर आगे करना ही होगा. ठीक है, इसलिए आगे का सीख लो कैसे कर किया है. तो आपने x को रखा, मतलब x प्लस आई ए, दो टर्म है ना आपकी, तो x को रखा आपने cos थीटा और a को रखा आपने sin थीटा. आयोटा रहने दो, बिकॉज आयोटा से क्या होता है, दैट डी मॉर्विस लॉ पढ़ा है आप लोगों ने. यस एनीवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा किसी ने नहीं पढ़ा? cos थीटा प्लस फिजिक्स में पढ़ा है की पावर n. हाँ, अगर फिजिक्स में भी पढ़ा है तो सी कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. सो एनीवे इसकी डिटेल में बता दूंगी, अभी के लिए समझ लो. ये फॉर्मूले में क्या होता है, cos प्लस आयोटा साइन. तो कॉस रियल पार्ट है, आयोटा के साथ साइन है, मतलब साइन इमेजिनरी पार्ट है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इस बीच में प्लस का साइन है. ठीक है. तीसरी चीज, पावर अगर n है, नाउ दिस n कुड बी एनीथिंग, अ रियल नंबर एज वेल. जो भी ये पावर है, डी मॉर्विज लॉ सेज अगर ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसकी पावर कहाँ चली जाएगी, cos थीटा में एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है. सो आपको चाहिए cos थीटा और sin थीटा, और वो आपको यहाँ पे मिल रहा है. आपने सब्स्टिट्यूशन ही ऐसा रखा अपना. तो x को रखा आपने r cos थीटा, a को रखा आपने r sin थीटा. सो x प्लस a पावर n प्लस 1, दिस विल बिकम cos थीटा r cos थीटा प्लस r i sin थीटा. तो r को बाहर निकालोगे तो n प्लस 1 पावर के साथ r n प्लस 1 बाहर निकला, और ये जो पावर नीचे है इसको ऊपर ले गए हम ऊपर ले गए तो क्या बन गया, माइनस n प्लस 1 थीटा. अब जब इसको इनसाइड ले गए, सो कॉस ऑफ n प्लस 1 और साइन n प्लस 1, ये जो पावर है ये अंदर आ जाएगी. वॉट एवर दिस पावर इज, पूरा पूरे के पूरी माइनस के साथ. तो कॉस में तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन में माइनस साइन बाहर निकल जाता है. सो दिस विल बी योर टर्म विच इज 1 अपॉन x प्लस ए आई पावर n प्लस 1. सिमिलरली इसी सब्स्टिट्यूशन के साथ आप x माइनस ए आई की पावर n प्लस 1, उस सब्स्टिट्यूशन को भी हटा रहे हैं. एक डिफरेंट फॉर्म में आप देख रहे हो इसे. ठीक है. सो इन दोनों को आप रख दो आप y के फॉर्मूले में, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल कर दो. सो साइन n प्लस 1 थीटा और साइन n माइनस 1 थीटा आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा प्लस आयोटा. सो इट विल कैंसिल आउट, और आपको क्या मिलेगा, y n इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल r पावर n प्लस 1 इंटू 2 cos n प्लस 1 थीटा. क्लियर? क्लियर? चले आगे. यस मैम. Now there are this type of questions wherein you have to see the trigonometric identities. Okay, so maybe we can take up this in next recording.